दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड समेत 16 राज्य से आदर्श आचार संहिता वापस ली गई। चुनाव आयोग ने राज्य को भेजी चिट्ठी। झारखंड समेत 16 राज्य में आदर्श आचार संहिता खत्म हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में सभी राज्य को चिट्ठी भेज दी गई है। चुनाव आयोग के सचिव ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिख दी है। उसमें कहा गया कि झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है और आचार संहिता अब हटाई जाती है। अगली खबर, बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि जनता के दुख सुख में पहले की तरह ही खड़ा रहूंगा। बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। बिरंची नारायण ने कहा कि 10 साल के विधायक काल में ईमानदारी से जनता एवं क्षेत्र की सेवा करने की कोशिश की और कुछ कमी रह गई तो उसे आगे जब जनता मौका देगी तो उसे पूरा भी करूंगा। अगली खबर, झारखंड में 12 का दम सिर्फ कल्पना लुइस मरांडी नहीं, महिला एमएलए की पूरी फौज तैयार है। वैसे तो हेमंत सोरेन की कामयाबी में सबसे ज्यादा चर्चा कल्पना सोरेन की हो रही है। कल्पना सोरेन के अलावा झारखंड चुनाव में इस बार महिलाओं को पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा कामयाबी मिली है। झारखंड विधानसभा में इस बार 12 महिलाएं दिखेगी। इनमें 8 विधायक इंडिया गठबंधन और 4 विधायक बीजेपी के टिकट पर चुनकर आए हैं। अगली खबर, पश्चिमी सिंहभूम में पीएलएफआई ने 2 लोगों को मौत के घाट उतारा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पीएलएफआई के उग्रवादियों ने 2 लोगों की हत्या की। स्थानीय लोगों का कहना है कि रवि पान और उसका एक साथी रविवार शाम 4 बजे के करीब गुदड़ी के बिरकेल पंचायत में स्थित गिरू बालू घाट से ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई कर रहा था और इसी के दौरान ये घटना घटी है। अगली पर बरहेट से हैट्रिक लगाने वाले दूसरे विधायक बने हेमंत सोरेन पहली हैट्रिक लगाने वाले अब यहाँ से विधायक हैं। बता दें कि हेमंत सोरेन से पहले बरहेट सीट से हेमलाल मुर्मू ही हैट्रिक लगा चुके हैं और बरहेट विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर अपना परचम लहरा दिया है। 1990 से लेकर अब तक प्रत्येक विधानसभा चुनाव में इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का लगातार कब्जा रहा है। अगली खबर, पत्थरबाजों की गिरफ्त में आ चुका है झारखंड। साहिबगंज डीसी से कार्रवाई की मांग। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आंखों को बंद करने से खतरा नहीं जाएगा, अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि झारखंड अब जिहाद लैंड जिहाद के बाद अब पत्थरबाजों की गिरफ्त में आ चुका है। हाल यह है कि पत्थर चलाए जा रहे, लाठी मारी जा रही है, घर तोड़े जा रहे। बता दें कि बाबूलाल ने साहिबगंज की घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि ऐसी घटना साहिबगंज के ग्राम मोहम्मदपुर में सामने आई है, जहां पर इमाम मिर्जा को सिर्फ इसलिए पीटा गया और धमकाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया क्योंकि उसने अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जताया था। अगली खबर, राहुल गांधी से तेजस्वी यादव तक इंडिया ब्लॉक के कई दिग्गज नेता हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। कांग्रेस के राहुल गांधी और राजद के तेजस्वी यादव सहित इंडिया ब्लॉक के दिग्गज कई नेता 28 नवंबर को हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने जानकारी दी है। हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने झारखंड में लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की है, जिसमें 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीटें जीती है। और बता दें कि इस बार का शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही ज्यादा भव्य होगा। इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी भी शामिल होगी। अगली खबर, शपथ ग्रहण के लिए सोनिया गांधी राहुल गांधी को दिल्ली जाकर न्योता देंगे हेमंत सोरेन। पीएम मोदी से भी मांगा वक्त। झारखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर को होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। इस बीच खबर है कि शपथ ग्रहण और कैबिनेट गठन से पहले हेमंत सोरेन दिल्ली जाएंगे। वो अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए पीएम मोदी को भी आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें समारोह में आमंत्रित करने के लिए हेमंत सोरेन के कार्यालय ने पीएमओ से समय मांगा। यदि पीएमओ ने समय दिया तो हेमंत सोरेन दिल्ली में पीएम मोदी से मिलेंगे। अगली खबर, हार की समीक्षा करेगी भाजपा। 3 दिसंबर को उच्च स्तरीय बैठक। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में करारी शिकस्त की भाजपा समीक्षा करेगी। भाजपा दिल्ली मुख्यालय में 3 दिसंबर को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं मौजूद रहेंगे। इसके अलावा झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान एवं सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा की मौजूदगी भी बैठक में होगी। चुनावी हार को लेकर इससे पहले प्रदेश स्तर पर 30 नवंबर को बैठक बुलाई गई है। अगली खबर, लातेहार में तुबेद कोलियरी में उग्रवादियों की सक्रियता बढ़ी, लोगों की रोजी रोटी पर आफत।
इन दिनों डीवीसी के संचालित तुवेद कोलियरी के परिवहन को उग्रवादी एवं अपराधी ने डिस्टर्ब कर दिया है। आपराधिक गतिविधियां इतनी बढ़ गई है कि एक पर एक घटनाएं हो रही है। पिछले शनिवार को तुवेद कोलियरी से कुसमाही रेलवे साइडिंग जा रही हाईवा को अपराधियों ने निशाना बनाया था और ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इसमें चालक प्रकाश यादव की पेट में गोली लगी और गाड़ी में 5 गोलियां लगी। बावजूद पुलिस कप्तान इस घटना से इनकार करते रहे। उन्होंने कहा कि गोलीबारी की पुष्टि नहीं हो पा रही है। अगलीपुर बाबा मंदिर में 60,000 से अधिक भक्तों ने चढ़ाया जल, जमकर हुए अनुष्ठान। विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही बाबा मंदिर में फिर से भीड़ बढ़ गई। सुबह से लेकर पट बंद होने तक भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान जलार्पण के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों ने अनुष्ठान करवाए। इसमें मुंडन समेत अन्य अनुष्ठान शामिल हैं। काउंटर बंद होने तक 2142 भक्तों ने शीघ्र दर्शनम कूपन एवं पट बंद होने तक करीब 60,000 भक्तों ने जलार्पण किया। इससे पहले बाबा मंदिर का पट हर दिन की तरह सुबह 4 बजे खोला गया था। अगलीपुर चतरा में मुखिया के परिजन ने दी जान से मारने की धमकी, एसपी से हुई शिकायत। चतरा जिले के हड्डरगंज थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव निवासी दिनेश मिस्त्री ने चतरा पुलिस के अधीक्षक एवं हंटरगंज थाना प्रभारी को एक आवेदन दिया है। इसमें पंचायत के मुखिया चंदा देवी के पति के बड़े भाई बिशुनधारी साव पर मोबाइल से फोन कर जान से मारने का गंभीर आरोप लगाया है। दिए गए आवेदन में बताया कि साहू लक्ष्मी पूजा समिति के अध्यक्ष बिशुनधारी के कामकाज से असंतुष्ट होकर ग्रामीणों ने दिनेश मिस्त्री को अध्यक्ष बनाया। इसी बात पर दिनेश मिस्त्री को मोबाइल पर गाली गलौच एवं घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी गई। अगलीपुर शांतिपूर्ण चुनाव करवाने पर डीएसपी, इंस्पेक्टर और थानेदार सम्मानित। रांची के झारखंड ग्रामीण क्षेत्र में विधानसभा चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने, अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भागीदारी निभाने वाले कई पुलिस उपाधीक्षक एवं इंस्पेक्टर को सम्मानित किया गया। रांची समाहरणालय परिसर में एसएसपी कार्यालय सभागार में ग्रामीण एसपी की अपराध गोष्ठी में डीएसपी मुख्यालय AK अमर कुमार पांडे, डीएसपी मुख्यालय अरविंद कुमार सिल्ली, डीएसपी अनुज उरांव को सम्मानित किया गया। इनके साथ ही कई डीएसपी को सम्मानित किया गया है। अगलीपुर झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की मोरहाबादी में तैयारी। उपायुक्त वरुण रंजन ने शपथ ग्रहण समारोह स्थल मोरहाबादी में हो तैयारी का जायजा लिया। संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि सभी तैयारियां तय समय में पूरी कर लें। शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के दूर दराज क्षेत्र से काफी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम में अतिथिगण, विशिष्ट व्यक्ति के अलावा वरीय प्रशासनिक अधिकारी के उपस्थित होने की संभावना है। अगलीपुर झारखंड के लातेहार जिले में सड़क के लिए जमीन ली, 3 साल के बाद भी मुआवजा नहीं। ग्रामीणों ने 5 घंटे जाम रखा हाईवे। झारखंड के लातेहार जिले के बालूमाथ में सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण सड़क पर उतर गए। उन्होंने रांची से चतरा को जोड़ने वाले NH 99 को करीब 5 घंटे तक जाम रखा। इस वजह से सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में प्रशासन के अफसरों ने आंदोलित ग्रामीणों के साथ वार्ता करके मुआवजे के शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया है और तब जाम हटाया गया। अगलीपुर ढुलू महतो के संसदीय क्षेत्र धनबाद में भाजपा को बड़ा झटका, 6 में से 2 सीट पर जीत मिली। झारखंड विधानसभा चुनाव में धनबाद संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा को केवल 2 पर ही जीत मिली। बाकी 4 सीटें महागठबंधन और कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हिस्से में गई। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में धनबाद, सिंदरी, झरिया, निरसा के अलावा बोकारो जिले के बोकारो एवं चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अगलीपुर झारखंड विधानसभा में बड़ा बदलाव। विधायक नंबर 82 की कुर्सी खत्म। कभी बिहार से ट्रांसफर होकर आया था ये खास कोटा। झारखंड विधानसभा में इस बार भले ही सरकार नई बदली दिखाई देगी, लेकिन विधानसभा में एक ऐसी कुर्सी खत्म की जाएगी और इतिहास बन जाएगी जिसका झारखंड गठन के समय से संबंध रहा। झारखंड विधानसभा में इस बार गठित होने वाली विधानसभा में सदस्य की संख्या 82 से घटकर 81 रह गई है। इसकी वजह यह है कि विधानसभा में 82 में विधायक के रूप में एंग्लो इंडियन समुदाय के किसी व्यक्ति को मनोनीत करने की संवैधानिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अगलीपुर झारखंड के गवर्नर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा लेटर। संथाल में SPT एक्ट को लेकर कहा कि उल्लंघन करके जमीन हड़पने पर एवं कई अवैध कार्य को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में राज्यपाल ने कार्रवाई करने को कहा, अधिकारी को निर्देश देने को भी कहा। राज्यपाल ने यह भी कहा कि संथाल परगना अनुसूचित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में SPT एक्ट लागू है।
मुख्यमंत्री से राज्यपाल ने अनुरोध किया है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संथाल इलाके में हो रहे इन अवैध कार्य पर रोक लगाई जाए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य द्वारा सौंपी गई संथाल परगना में आबादी में बदलाव संबंधित रिपोर्ट का हवाला दिया है। अगली खबर, सुप्रीयो भट्टाचार्य ने कहा कि नई सरकार के शपथ ग्रहण में मुख्य अतिथि का निमंत्रण पीएम एवं असम के मुख्यमंत्री को भेजेंगे। सुप्रीयो भट्टाचार्य ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को निमंत्रण भेजा जाएगा, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने कहा कि इस विजयी का परिणाम दूसरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी में हुआ है जिसे वो पचा नहीं पा रहे। यहाँ भोले भाले आदिवासी को अपना नेतृत्व थोपना उन्हें महंगा साबित हुआ। हम लोग आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव लड़ते हैं। घृणा की भाषा बहुत चिंताजनक है। जहाँ सबसे अधिक जहर उगला वहाँ उनका सुपड़ा साफ हो गया। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासियों की संख्या झारखंड में हो रही कम, नई सरकार एसआईटी गठित करके जांच करवाई। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए की हार के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन को इस जीत के लिए बधाई देता हूं। हम उम्मीद करेंगे कि झारखंड में अगली सरकार भ्रष्टाचार मुक्त होगी। झारखंड में कम हो रही आदिवासी की जनसंख्या के मामले में एसआईटी गठित करके जांच करवाई जाए। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 992 अंक की तेजी के साथ 80,109 पर बंद। अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश नहीं करेगी फ्रांस की टोटल एनर्जीज, शेयर 9% गिरा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 992 अंक की तेजी के साथ 80,109 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 314 अंक की तेजी देखी गई। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का शेयर 11% की बड़ी गिरावट के साथ 932 रुपए के साथ दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया।